चले चले आए। आज आपको मैं लेके चलता हूँ अपने होम टाउन, जहाँ से मैंने अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया है यहाँ पे दुबई में, और आपको कुछ उन ख़ास लोगों से मिलवाता हूँ जिनके साथ मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया और जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम आपको सब वो दिखाएंगे। मुझे उन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है जो फ्रॉम डे वन में मेरे साथ हैं। उसमें मैं गफ़ार भाई हैं, अब्दुल गफ़ार भाई, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर वो हमारे साथ थे डीसी में। तो ही इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड लाइक 15 ईयर्स। तो मैं उनके साथ ही रहता हूँ, हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। मतलब समटाइम्स अगर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ या टेंशन होती हैं, तो मैं जब भी इन लोगों से मिलता हूँ, हम मतलब इकट्ठे रहते हैं। तो मुझे जैसे आप अपनी फैमिली में रहते हो ना, तो मेरी जितनी टेंशन होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। मैं हमेशा एक इंटरव्यू में बोलता हूँ, क्योंकि आपको हमेशा उन लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए जो एक कतरे जितना भी आपकी लाइफ में साथ दिया हो, आपके साथ खड़े हो स्पेशली डिफ़िकल्ट टाइम में। आपको एज ए ह्यूमन कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलता था दुबई में, जब ट्रायल्स हुए दुबई कैपिटल के वेरी फर्स्ट टाइम, जो सेकंड एडिशन था IL T20 का। तो तब दुबई कैपिटल ने ट्रायल्स अरेंज किए थे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। तो तब जो है हिमांग सर ने और रुचि जो हमारे ऑनर हैं, उन्होंने मुझे देखा था ट्रायल्स पे, और ये एक बहुत बड़ी आपके लिए इंस्पिरेशन चीज़ हो जाती है और बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइज जो लास्ट 20 ईयर्स से क्रिकेट को सर्व कर रही होती है और वो आपको ट्रायल में देखती है। आप उससे पहले कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले होते, कुछ भी नहीं खेले होते, आप नॉर्मल क्लब क्रिकेटर होते हो। तो वहाँ से आपको पिक करके इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आना, और फिर यहाँ पे आपको वो प्लेयर बनाना, आपको अपनी टीम का मेन प्लेयर बनाना, वो चीज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि ट्रायल्स में आया, मैंने वहाँ पे बॉलिंग की, तो हिमांग सर ने बोला कि ही इज़ समथिंग स्पेशल, और ये जो है हमारे लिए किसी टाइम भी मैच जीत सकता है। वो जो ऑरेंज कलर की वो बिल्डिंग है जहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा होम टाउन है। तो हम आ गए हैं फाइनली। मुझे कभी भी ये चीज़ इसमें कभी वो फील नहीं हुआ कि यार मैं यहाँ पे रहता हूँ, यार लोग क्या सोचेंगे। मैं कभी इन चीज़ों की जो है वो परवाह नहीं करता। मैं जो हूँ मैं हूँ, मतलब मैं अगर यहाँ पे बेड स्पेस पे रहता हूँ तो मैं रहता हूँ। फाइनली घर आ गया। चलो जी, तो हम फाइनली आ गए हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो आ जाए आपको दिखाता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये बिल्डिंग है जहाँ पे हम सारे प्लेयर्स जो हैं हम लोग इकट्ठे रहते हैं। तो चले आए, ये प्रॉपर है, इधर प्रॉपर सिक्योरिटी का जो है वो रहता है। तो आ जाए। अभी भी हाउ आर यू, कैफल हाल जैन अंत फिनिश माक अयवा शुक्र। आ जाए। तो आ जाए, देखते हैं अंदर जो मेरे दोस्त हैं क्या कर रहे हैं। तो ये मेरा घर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हेलो मामू, क्या हाल चाल? ठीक हो? ये ठीक है। आ जाए। ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो अभी मैं इधर काफ़ी दिनों से आया हूँ, देखता हूँ ये सब क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डिप्टी साहिब, क्या हाल चाल है? ठीक हो, फिट हो, सब सही है? फिट हो गया तू T10 के बाद? हाँ भाई लाला, क्या हाल चाल है? ठीक हो? क्या हाल है? ठीक हो, सब ठीक है? बाकी किधर है? लारा किधर है? तो ये मेरा बेड है जहाँ पे मैं सोता हूँ, और ये नीचे मेरा बैग भी पड़ा हुआ है, और ये ऊपर हमारा थोड़ा जो भी है आपके सामने ही है, जिस तरह ही है। तो यहाँ पे हम सब रहते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या क्या पड़ा हुआ है इधर मेरे बेड के ऊपर। इसका वैसे इधर कोई काम तो नहीं है, इधर सिर्फ वाइट बॉल ही चलता है। तो यहाँ पे जो है ये मेरा किट बैग है, नीचे हम अपना सामान जो है हम इधर जाते हैं। और ये मेरी फैमिली है, आई एम वेरी हैप्पी विद देम, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर के व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग ही इज़ द मैन। तो ये मेरा भाई है जो 15 साल से मेरे साथ है। तो मुश्किल टाइम में भी ये साथ था, तो इंशाल्लाह अच्छे टाइम में भी यही साथ है। बाकी ये मेरे रूममेट्स हैं,
ये अभी इनके साथ ही जो है वो टाइम स्पेंड होता है। कैसा है? ठीक है, फिट है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अहमद भाई क्या हाल? ठीक है, तो ठीक है, सही चल रही है एम्पायरी शम्पायरी। आ जाओ, मैं आपको किचन दिखाता हूँ। ये हमारा किचन है, यहाँ पे हम खुद ही सब कुछ खुद बनाते हैं। हमारे पास 2 फ्रिजें हैं, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेटर्स हैं, तो वो यहाँ पे रहते हैं। तो हम अपना जो खाने पीने का बंदोबस्त है वो खुद ही करते हैं। अपने बर्तन वगैरह ये वो सब हम प्रॉपर, जो एक स्पोर्ट्समैन को चीज़ें चाहिए होती हैं प्रोटीन के हिसाब से, मतलब मीट वगैरह रहता है, फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, सब के लिए, नॉट ओनली फॉर मी। सो हम सब मिल के करते हैं। दोस्त अच्छे दोस्त होना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। ज़्यादा ना भी हो तो चलेगा, थोड़े हों अच्छा होता है। और ये घर जब मैं खेला था पहले साल डीसी से, तो उन्होंने मतलब अच्छे पैसे दिए थे, तो हमने ये घर जो है रेंट पे लिया था, क्योंकि हमारे पास ओबियसली उससे पहले जगह नहीं थी रहने के लिए। तो मैं और गफ़ार भाई हम लोग, मुझे आज भी वो दिन याद है कि आईएलटी के बाद भी, आईएलटी खेलने के बाद हम 2 दिन जो हैं, जो एरिया मैंने आपको दिखाया, मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा कि हमने 2 से 3 दिन जो हैं कितनी मुश्किल से गुजारे, कि हम रात को जाके 2 से 3 दिन मैं और गफ़ार भाई हम ग्राउंड में सोए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं थी। तो उस दिन मैंने और गफ़ार भाई ने डिसाइड किया था कि अभी जैसे ही हमें आईएलटी के पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले हम अपना घर लेंगे, ताकि हमारे पास, हम प्लेयर हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं, हमारे पास सोने के लिए एटलीस्ट जगह होनी चाहिए। तो फिर हमने ये, मेरा एक दोस्त है तो उससे मैंने बात की थी, तो उसने फिर हमें ये घर दिलवाया था। मतलब घर छोड़ना इन अर्ली डेज आफ्टर मैट्रिक, मतलब घर वालों ने निकाल देना कि भाई जाओ, अगर खेलना है तो इस घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम बहुत एक छोटे से एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मतलब मैं अपने अंकल के साथ हम बाहर जाते थे, लोगों का काम करते थे, और वहाँ से फिर जो अर्निंग होती थी उससे हमारा रोज़ डे बाय डे का जो है वो चलता था। उनसे एक चीज़ बोली थी कि आई प्रॉमिस यू कि आपने, क्योंकि मैट्रिक तक मुझे परमिशन नहीं थी खेलने की, कोई मतलब मुझे मार पड़ती थी लिटरली घर से, मेरा तायापू मुझे मारते थे कि पहले पढ़ो, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर गया क्रिकेट खेलने के लिए, तो जाते ही काम मिला। पहले काम, क्योंकि घर प्रॉमिस करके गया था कि हर मंथ पैसे भेजूंगा, तो एक गारमेंट्स की शॉप थी, वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया। तो अर्ली मॉर्निंग जाके मैं मतलब प्रैक्टिस वगैरह करता था लुधियाना क्रिकेट क्लब में। तो वहाँ से मेरा क्रिकेट का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। तो फिर साथ ही पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ट्रायल थे, तो जो मेरे उस्ताद हैं, जिनको मैं मतलब जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, मियाँ फजल कदूस और अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब जो हैं, जिन्होंने बेसिकली हैदर अली, मतलब यार मैं तो मतलब लिटरली कुछ भी नहीं था यार, मुझे तो ये भी नहीं था कि यार मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगा या नहीं बनूंगा, बट उन्होंने जहाँ से मतलब ऐसे वो कहते हैं ना घी में से बाल निकालना, ये 2 बंदे हैं मेरी लाइफ में, जिन्होंने हैदर अली को हैदर अली बनने में जो है ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हर लिहाज से मारा भी बहुत है उन्होंने मुझे कि थोड़ा सा 19-20 भी एक बॉल भी होता था तो भट्ट साहब जो है वो बहुत गालियाँ देते थे और थप्पड़ भी मारते थे। तो वहाँ से फिर जो मेरा क्रिकेट का जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। तो वो चीज़ ऑब्वियसली एक बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, स्पेशली जब आई वाज वेयरिंग डीसी किट विद माय नेम हैदर अली। तो वो जब पिछले 12-13 साल देखता था और वो उस किट को देखता था तो आई वाज क्राइंग। और जब मुझे डेब्यू कैप मिला डेविड वार्नर से, तो ही इज़ अ लेजेंड तो आई वाज आल्सो क्राइंग इन द ग्राउंड। फिर डेब्यू विकेट, तो वो चीज़ें, इस सारी चीज़ों में जो है ना इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वॉल्व रहे हैं थ्रू आउट माई जर्नी। थैंक यू बोलना चाहूँगा खुद को, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। मुझे ये था कि आई हैव टू फीड माई फैमिली, आई हैव टू फीड पीपल ऑफ माई विलेज, क्योंकि मैंने भूख देखी अपने लोगों के साथ, उन लोगों ने। और एक चीज़ मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, माई लेट फादर लाइक बहुत किया यार, मतलब हर बंदे का जो वालिद है, वो जो बाप होता है वो सबके लिए करता, बट माई फादर वॉज वेरी वेरी स्पेशल पर्सन फॉर मी। बट मुझे बस एक रिग्रेट है मतलब अपनी लाइफ में कि जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला तो जस्ट फ्यू मंथ बिफोर ही गॉट डाइड वो मैं दुनिया यार मेरे पास आ जाए, मैं बिलियनर बन जाऊं, बट वो जो एक स्पॉट है ना फादर फिगर का,
यार वो कभी नहीं पूरा हो सकता, मतलब बहुत मुश्किल था यार, बहुत मुश्किल था लिटरली। और आइए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे इंटरनेशनल अंपायर हैं, ये पाकिस्तान के एक्स इंटरनेशनल अंपायर हैं, ये भी मेरे साथ रहते हैं, ये हमारे सीनियर हैं, बड़ा सर्व किया इन्होंने पाकिस्तान में अंपायरी में, और एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं ये पाकिस्तान से, तो ये भी हमारे बड़े हैं, ये भी मेरे साथ ही मेरे रूम में रहते हैं। चलो तो अभी हम चलते हैं ग्राउंड, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जहाँ पे मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ। यहाँ पे हम वैसे थोड़ा थोड़ा टेबल बॉल खेलते हैं, वो लास्ट अपार्टमेंट में बच्चे रहते हैं, दे आर माई बिग फैंस, तो अभी शायद वो स्कूल हैं, वरना मैं उनको भी वो बुलाता, हालांकि लोग मना करते हैं, बट यहाँ पे हम जब है ना गर्मी ज़्यादा होती है, जब सीज़न ऑफ होता है, तो हम यहाँ पे जो है वो टेबल खेलते हैं, और मैं इसका फाइन भी भर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको अभी अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ, बेसिकली क्योंकि हम लोग सारे ओबियसली बैचलर रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा घर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो जब एज आई टोल्ड यू कि हम 2-3 दिन जो है वो हमने स्ट्रगल किया है, हमें घर नहीं मिल रहा था, तो ही इज़ द पर्सन एक्चुअली जिन्होंने मुझे घर लेके दिया था। या अहमद, सलाम अलैकुम, कैफल हाल ज़ैन। तो ये वो आदमी है जिसने मुझे घर लेके दिया था इस बिल्डिंग में। सलाम अलैकुम हबीबी, ज़ैन, हाउ आर यू? वेल गुड। ऑलवेज अप्रिशिएट टू हिम, क्योंकि इस एरिया में सारे फैमिलीज रहती हैं, तो बैचलर्स को घर मिलना जो है इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो ही इज़ द पर्सन लाइक हु फाउंड होम फॉर अस। तो आ जाए, अभी हम आपको लेके चलते हैं ग्राउंड। ग्राउंड से पहले रास्ते में मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से हम खाना खाते हैं, और उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा सैलून। तो आज मैं आपको अभी दिखाता हूँ जहाँ से मैं कटिंग वगैरह करवाता हूँ। ये शॉप है। सलाम अलैकुम अहमद साहिब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? फिट हो? सब खैर है। तो ये जगह है जहाँ से ये असद भाई हैं, ये हमेशा जो है अच्छी कटिंग करते हैं, अच्छे बाल बनाते हैं, स्टाइल भी यही बनाते हैं जो आप पूछ रहे थे, मतलब कुछ भी करवाना होता है तो हम इस सैलून पे आते हैं। तो ये जिम है जहाँ पे मैं जिम करता हूँ। तो ये रास्ते में हम जा रहे थे तो ये जिम आ गया, तो आज मैं आपको जिम दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द जिम वेयर आई एम डूइंग माई फिटनेस स्टफ एंड ट्रेनिंग, सो लेट्स गो विद मी, सो आई विल शो यू। दीज आर द ट्रेडमिल्स। जब भी मैं मतलब सीज़न ऑफ रहता है स्पेशली, तो यहाँ पे मैं आके, क्योंकि ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरे घर पे, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। ग्राउंड से पहले अभी मैं आपको यहाँ से लेफ्ट हो जाना भैया, आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से प्रॉपर मेरा खाना आता है शाम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपना घर में ही बनाते हैं जो भी बनाना। भैया इधर राइट साइड पे लगा लेना प्लीज़, बट जब भी हमें कुछ ग्रिल खाना होता है अपनी डाइट के हिसाब से, वो सामने लगा ले। तो ये रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से मैं आके तो खाना खाता हूँ, क्योंकि इनका खाना जो है वो बहुत एकदम ज़बरदस्त। बस इधर ही आप लगा लो, आ जाओ। ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे रात को हम बाहर बैठते हैं। ये डेजर्ट ग्रिल है, यहाँ पे हम रात को बाहर बैठ के तो अपना जो भी डिनर रहता है डाइट के हिसाब से, तो यहाँ से हमें सब मिलता है। तो आज मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अजीम है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अजीम किधर है? ये रेस्टोरेंट है जहाँ से खाना जो है पिछले कोई 2 साल से मैं मतलब प्रॉपर खा रहा हूँ। तो ये लड़का है जो हमेशा इसको बोलते कुछ है, ये लेके कुछ आता है। इधर देख जरा, इसको ये वो बंदा है आकाश भाई, इसको मैं बोलता हूँ ना चावल चाहिए तो ये दाल लेके आता है, सच्ची बोल रहा हूँ। ये सामने ये दोनों, ये बेसिकली जो ग्राउंड्स है ना जहाँ पे मैं डेली रूटीन में अपनी जो प्रैक्टिस वगैरह है वो करता हूँ। अंकुर भाई कैसे हो आप? ठीक हो?
तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस ग्राउंड में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है। तो ये रॉयल स्पोर्ट्स क्लब है। यहाँ पे जो है वो हमारी जो प्रैक्टिस की रूटीन है वो मेन विकेट पे ही जो है वो हमें मिलने को मिलती है कि वो हम बस हमें ये बोलते हैं कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हो तो आपको उसी तरह की क्वालिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ लोगों से जो बड़े स्पेशल लोग हैं। सबसे पहले सलाम वालेकुम हामिद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये हामिद भाई हैं। ये जो ग्राउंड्स हैं ये दो ऑनर हैं, अब्दुल मनाज भाई, फरीद भाई और हामिद भाई, जिनकी एक ये और ये दोनों ग्राउंड स्पोर्ट्स और ये जो सारा है ये इन लोगों का है। तो ये हमेशा मेरे लिए मुझे रात को 5 बजे भी प्रैक्टिस करनी होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लाइट्स मेरे लिए ऑन हो जाती हैं। और ये एक मेरा दोस्त है, ये आप इसको दिखाएं ज़रा। क्या हाल है? ठीक है। ये जो है ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आप इसको भी बहुत जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट में। मामू मामू क्या हाल चाल है? ठीक है। ये क्या लेके फिर रहा है? क्या हाल चाल? ठीक है। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं आपको अभी जो है ग्राउंड का विजिट करवाता हूँ। जब मैं दुबई में आया तो 1 साल के बाद, मतलब 3 साल हो गए, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करी है। तो इसलिए ये भी मेरी ज़िंदगी का एक जो है वो बहुत स्पेशल जो है वो जगह है। इस ग्राउंड में मेरे जो स्पेशल मोमेंट है ना, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जब पूरे यूएई में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था ना, तो जो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब है ना, मतलब मुझे आज भी याद है कि जो इसके ऑनर है ना फरीद भाई, हामिद भाई और मुनाज भाई, तो ये लोग यहाँ से गाड़ी पे मेरे पास दुबई आए थे। तो इन्होंने बोला था कि हम आपको एज ए क्रिकेटर बहुत पसंद करते हैं और आप जिस तरह के प्लेयर हो, आप इंटरनेशनल खेलने वाले प्लेयर हो, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप आओ हमारे पास ग्राउंड से, आप प्रैक्टिस करो और अपनी क्रिकेट पे फोकस करो। मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि देयर इज़ नो एनी शॉर्ट वे, स्पेशली दिस ये जो गेम है ना, ये टाइम मांगती है। इसमें आपको आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, आप कुछ भी हार्ड वर्क के बगैर ना आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। स्पेशली ये जो गेम है ना, यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस और आपको हार्ड वर्क करना है। आप ये नहीं देखो कि फलां कोच मेरा दोस्त है, उससे मैं बात करके किसी तरीके से मैं ये वो अगर कुछ होता भी है, बहुत रेयर केसेस हैं, और अगर होगा भी तो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए होगा। तो जस्ट बिलीव, अपने ऊपर बिलीव रखो और मेहनत करो। मेहनत से आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और जितने भी यंगस्टर हैं, मेरा उन सब से एक ही मशवरा है कि आप सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रख के मेहनत करो और ऊपर वाला जो है वो रिजल्ट देगा ही देगा। इधर आता हूँ, एक ये मामू है, इनको थोड़ा मैं तंग करता हूँ क्योंकि ये विकेट जब तैयार करते हैं ना, फिर उसके बाद मैच होता है तो ये कहते हैं जल्दी जल्दी करो। और फिर ये रोमन है, इसको मैं बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ। तो इन सब के साथ जो है मेरा अच्छा टाइम गुजरता है। और आज अभी मैं आपको जो है वो स्पोर्ट्स की शॉप जो है ना वो दिखाता हूँ। स्पोर्ट्स की शॉप है द रॉयल स्पोर्ट्स क्लब। तो यहाँ मेरे बल्ले रिपेयर होते हैं। ये आशिक भाई हैं जो मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मेरा जितना सामान रहता है उसकी केयर करते हैं। बल्ले शल्ले जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और आज आपको मैं एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ जो डीसी, एज आई टोल्ड यू कि हाउ आई टेक केयर ऑफ माई डीसी स्टाफ। तो ये इधर ही मेरा सामान रहता है सारा। ये देख लें, ये मेरा पहले साल का बैग है, ये अभी भी मेरे पास है। और ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा जो बैग है वो इधर ही रहता है। तो आई लव दिस जेएमआर फैमिली एंड डीसी फैमिली। तो डीसी का जो स्टाफ है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बाकी आपको जो चाहिए मुझसे ले जाओ, बल्ले ग्लव्स जो चाहिए ले जाओ, बट ये चीज़ें जो है मैं किसी को नहीं देता। यहाँ मेरा सामान रहता है हमेशा। जब भी मुझे ग्राउंड में प्रैक्टिस करना होता है तो मैं बाय वॉक आता हूँ, तो फिर यहाँ आके तो मैं अपना जो है वो सारा वो रेडी कर लेता हूँ। ये है मेरी यहाँ की दुनिया अभी तक, जो फ्रॉम डे 1 से मैं इधर आया यूएई में और आज तक। तो ये मेरा सफ़र था।